हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज वाले रिएक्शन में हम बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले तो जगत जीजा की बात होगी, क्योंकि जगत जीजा का कल व्लॉग आया था जिसको मैंने देखा था बट मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो उसको डिस्कस करेंगे। ऑल्सो टुच्ची दीदी का भी व्लॉग आया था जिसका कुछ कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया था, लेकिन बहुत कुछ हमने नहीं किया था और उसमें बहुत कुछ है बात करने के लायक, तो मैंने सोचा उसको भी यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। साथ ही साथ हमारी जो जगत दीदी हैं उनका भी व्लॉग आ चुका है, उसको भी डिस्कस यहाँ पर करेंगे। और लप्पू ने भी अपने व्लॉग में कुछ बोला है और वो पहुंच गया है कृष्टि मायूस के घर, तो ये सब कुछ हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो पूरा जो रिएक्शन है वो सुनना। ऑल्सो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और सब्सक्राइब तो मस्ट है यार, क्योंकि हमें 5K की फैमिली तो बनना है। जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे ओपिनियंस लोगों को अच्छे लग रहे हैं, उसके बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यार ये चीटिंग है ना। तो चीटिंग नहीं करने का, सब्सक्राइब कर लेने का। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जगत जीजा की वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूँ। उनका एक व्लॉग आया था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो वो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे थे कि जो उन्होंने बातें अपनी रखनी स्टार्ट की थी वो उन्होंने रख दी हैं। अपना जो पक्ष वो नहीं रख पाए इतने दिनों से, वो उन्होंने रख दिया है क्योंकि बार बार उनको फ्रेम किया जा रहा था। एक्चुअली बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि जगत जीजा इस मैटर में कूदे क्यों, है ना। तो मुझे लगता है कि उनका कूदना बनता था। बहुत टाइम से उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उन्होंने बिल्कुल अपना मुंह बंद करके रखा हुआ था। शायद वो बच्ची के बारे में सोच रहे थे, जो भी वो सोच रहे हों, या फिर ये उन्हें लगा हो कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनकी बात को इतना मतलब सीरियसली कोई नहीं लेगा, जो भी वो सोचते आ रहे हो। और रही बात जो डिप्रेशन की, लोग हर चीज़ का मुद्दा डिप्रेशन पर बनाते हैं। तो डिप्रेशन डिप्रेशन हर कोई खेल रहा है, तो यार एंग्जाइटी तो उनको भी हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है। और वो जो मेडिसिन उन्हें प्रिस्क्राइब की गई थी वो भी उन्होंने दिखा दिया था पेपर। तो ऐसे में उनको भी हम मान ही सकते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है ना। ये जो हमारी मोहतरमा ये डबल क्रॉस कर रही थी, दूसरा लप्पू भी अपना खेल खेल रहा था, लेकिन उनका इसमें क्या गलती थी? वो तो कहते हैं ना कि बीच में घुन पिस गया, गेहूं के बीच में घुन पिस गया, तो ऐसा उनके साथ हुआ था। अब लगातार उनको टॉर्चर किया जा रहा था। एक्चुअली हो क्या रहा था, जिस वजह से वो मैदान में कूदे, जितना मैं डिकोड कर पा रही हूँ, कि उनको ना लगातार यहाँ पर सोशल मीडिया पर ट्रोल कराया जा रहा था और पीठ पीछे उनसे बात की जा रही थी। उनके जो पीआर थे जगत दीदी के, वो फ़ोन करते थे और शादी के लिए उन्हें मनाने की कोशिश करते थे। तो ये अंदर अंदर चल रहा था और सोशल मीडिया पर उनकी डिफेमिंग चल रही थी। एक तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि भाई शादी कर लो, अगर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी फजीती कर दी जाएगी। ऐसे में इंसान कब तक सहन करेगा, कब तक सुनेगा? और उनका जो सब्र का बांध है वो उस दिन टूटा जिस दिन उनकी माता जी का जन्मदिन था और इन्होंने उस दिन व्लॉग डालकर उनको डिफेम करने की कोशिश की और कहा कि जो भी बाहर आ रहा है वीडियो वो इनकी वजह से आ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने आकर अपना पक्ष रखा, उन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर करना स्टार्ट की। 2 चैनल लोग बोलते हैं कि बना लिए, क्यों बना लिए? तो मुझे लगता है कि दूसरा चैनल बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग को लेकर कुछ उनके चैनल को हार्म किया जाता तो वो उनका जो मेन चैनल है वो उस हार्म से बच जाता, इसलिए उन्होंने नए चैनल पर कर दिया। और रही बात चैनल ग्रो करने की, तो जितने लोग सोशल मीडिया पर आए हैं, अगर वो 2 3 4 5 जितने चैनल वो बना रहे हैं, वो उन पर डिपेंड करता है, वो उनकी कॉल है, वो कितनी मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ यूट्यूब किसी के मतलब किसी का भी नहीं है ना, किसी कोई ओन तो नहीं करता ना यहाँ यूट्यूब। यूट्यूब तो सबका है, कोई भी जितने वीडियो बनाना चाहे वो बना सकता है, जितने चैनल बनाना चाहे बना सकता है। आप लोगों को तो पता भी नहीं होता है, एक इंसान यहाँ पर 15-15 20-20 चैनल चला रहा होता है, बट आपको कोई भान नहीं होता है, क्योंकि वो फेसलेस चैनल्स होते हैं और उनकी पूरी पूरी टीम होती है। तो वो जाने कितने चैनल्स चला रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। जब उनका चैनल आपके सामने आता है ना, दूसरा तीसरा चौथा, तब आपको पता चलता है अरे ये बंदा तो बहुत सारे चैनल ओन करता है। तो भाई ये तो यूट्यूब ने किसी को मना थोड़ी कर रखा है कि नहीं आप प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको अधिकारी नहीं है, आप एक से अधिक चैनल नहीं बना सकते। तो बहुत सारे अभी भी उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे वो बंदा ठीक लगा, मुझे अभी फिलहाल तक के लिए तो वो ठीक लगा, और रिकॉर्डिंग्स वो और भी शेयर करते हैं मुझे लगता है। लेकिन लप्पू ने जिस हिसाब की बातें की हैं, पहले तो लप्पू ने बोल दिया कि आप मेरे कंसेंट के बिना रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकते, फिर वो बोलता है शेयर कर दो, पीछे से बोलता है फिर मैं भी बहुत कुछ करूंगा, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। फिर उसके परिवार को धमकाया जा रहा है, ये बोलकर कि तू अकेला कमाने वाला है, तेरे घर में तेरी माँ है, तेरे पिताजी नहीं है। लप्पू भी बोल रहा है, लप्पू की माता जी भी बोल रही हैं। तो इस तरीके से डराया धमकाया भी जा रहा है उनको, और पीछे पीछे से मुझे लगता है जगत दीदी भी कोई कसर छोड़ नहीं रही होंगी। तो ये सब के बीच भी उस बंदे ने पूरा कोशिश की अपना पक्ष रखने की, और मुझे लगता है उन्होंने जितना उन्हें पक्ष रखना था रख दिया। रिकॉर्डिंग शेयर वो और कर सकते थे, बट उसमें कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने रोक दिया। और शायद वो रिकॉर्डिंग इतनी गंदी भी है कि उनको शेयर नहीं किया जा सकता, जिस हिसाब से हम उनकी वाणी सुन रहे हैं।
तो यहाँ उन्होंने अब जो लास्ट वीडियो बनाया है, उन्होंने कहा है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो वो यहाँ पर यही बताने आए थे कि उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है, उन्होंने अपना साइड रख दिया है। अब इसके बाद अगर कोई उन्हें फिर से पोक करता है या फिर से उन पर कोई एलिगेशंस लगते हैं तो वो जवाब देने आएंगे, उसके अलावा वो नहीं बात करेंगे। तो ये उनके वीडियो का कल का सार था, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं, किसी और के लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। कुछ लोगों के लिए ज़रूर बोला है जो बोल रहे हैं कि उनकी बात हुई है, तो इन्होंने वो चीज़ क्लियर की है कि हमारी भाई किसी से बात नहीं हो रही है, और जो भी लोग बोल रहे हो तो वो प्रूफ दिखाओ कि हमारी बात हुई है। तो इतने में उनका ब्लॉग यहाँ खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं था। उन्होंने एक तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है कि भाई जब अब मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं शेयर कर पा रहा हूँ तो और मैं क्या ही बोलूँगा। तो वही चीज़ है, जो चीज़ हम बोलेंगे तो प्रूफ के साथ ही बोलेंगे ना, प्रूफ नहीं रख पाएंगे तो बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर उसके बाद मैंने टुच्ची दीदी का ब्लॉग देखा। टुच्ची दीदी ने सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया था वो उनके हॉस्टल से भागने वाली बात है, जो हर कोई बार बार उठाता है। अच्छा, जो हमारी जगत दीदी हैं और उनके भाई साहब हैं, वो एक एलिगेशन बहुत ज़्यादा लगाते हैं जिसका ढंग से कोई जवाब नहीं दे रहा है, जो कि है कि जगत दीदी के पैसे खा रखे हैं इस खाच परिवार ने। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये समझ में नहीं आ रहा है। कई बार गोलमोल बातें की हैं खाच परिवार ने भी, ये लोग भी क्लियर नहीं बताते हैं कि कितने पैसे हैं, क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। एक्चुअली हो ये रहा था कि प्रमोशंस दिलवाए गए थे, मुझे जितना समझ में आ रहा है प्रमोशंस दिलवाए गए थे लप्पू एंड फैमिली के साइड से। इनको जगत दीदी को प्रमोशंस दिलवाए गए थे क्योंकि लप्पू मेहरबान था जगत दीदी के ऊपर, तो वो प्रमोशन वगैरह सब कुछ दिलवा रहा था। अपने जितने भी क्रिएटर मित्र थे सबकी उन्होंने हेल्प कहीं ना कहीं की है, ये बात तो देखो माननी पड़ेगी। तो लप्पू ने हेल्प वगैरह की थी। अब होता क्या था कि पैसे आते थे शायद लप्पू के अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट होना उसके लिए ज़रूरी होता है या जो भी कुछ होगा उसमें, तो वो दीदी के पास नहीं था। अब ये थोड़ी अजीब बात है कि दीदी ने क्यों नहीं खुलवाया, दीदी क्यों लप्पू के ही अकाउंट में पैसे मंगवा रही थी, शायद उन्हें ये आश्वासन देने के लिए कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, देखो मैंने इतने पैसे तुम्हारे हवाले कर रखे हैं तो भाई मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगी, ऐसा कुछ शायद उनको दिलासा देना चाहती हूँ या जो भी। तो वहाँ वो पैसे अपने रखवा रही थी। अब ये पैसे जो है बार बार एलिगेशन ये लगाते हैं कि वहाँ से पैसे वापस नहीं मिले, और लप्पू एंड फैमिली भी बातें थोड़ी गोलमोल करती है। तो मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि लप्पू बदला निकालने के लिए कि भाई मैंने तुम्हें इतने प्रमोशन दिलाए, उससे तुमने इतनी अर्निंग की है, और अब तुमने क्योंकि मुझे टिश्यू पेपर की तरह उठाकर फेंक दिया है तो अब मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूंगा, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। और क्योंकि लप्पू से पैसे लिए भी गए हैं उधार, उनके चाचा ने वगैरह वगैरह ने, सुनने में आ रहा है। अब कोई कहता है कि भाई किताबों का पैसा था, कोई कहता है कुछ, लप्पू कहता है कि किताबों का पैसा तो बाद में किताबें आई हैं, उससे पहले भी वो बहुत कुछ ले चुके थे। तो बहुत सारी गुत्थम गुत्थ है यहाँ पर, जब तक ये लोग क्लियर आकर इस चीज को नहीं बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जगत दीदी रोज रोज ये एलिगेशन लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं इनको आकर बोलना चाहिए, या तो फिर भाई लप्पू एंड फैमिली फॉल्ट में है, यहाँ पर भी फॉल्ट में है क्योंकि और भी जगह फॉल्ट में तो ये फैमिली है। अब जो एक बात उठ रही थी कि कॉल लगाया गया था जब बेटा आईसीयू में था, तो कॉल लगाया गया था, तो कॉल पर बोला गया था कि मेरी बेटी से, या बेटी ने बोला था कि पहले मुझसे माफी मांगेंगी आपकी माताश्री, यानी कि जो अप्सरा ताई हैं वो पहले माफी मांगे, किससे, जगत दीदी से, तब जो है जगत दीदी लप्पू से बात करेंगी। क्योंकि लप्पू तो बिल्कुल किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो आईसीयू में बैठ गया था जाकर खा पी कर कुछ, और वो यही बोल रहा था कि जब तक मेरी बात नहीं होगी जगत दीदी से तब तक मैं भाई आईसीयू में ही आता रहूंगा बार बार। तो ऐसा कुछ हुआ था। अब दोनों फैमिली यहाँ अलग अलग बोल रही है। इस फैमिली का कहना है कि हमने माफी मांगने के लिए नहीं कहा, हमारे पास 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है। यहाँ से जो टुच्ची दीदी है उनका कहना है कि ये सब झूठ है ना, बहुत सारी बातें हैं जो खुलकर आएंगी फिर सामने, और भी बहुत कुछ जो है टुच्ची दीदी ने बताया है कि तू दलाली खाता है बहन की। ये सब सुनकर तो भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब इसको सब पता था बहन के बारे में और सब जानकर ये सब कर रहा था। ऑल्सो पैसे के लिए भी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कहीं जाना है तो टिकट्स कराने हैं या फिर फेशियल तक की किट के बारे में जिक्र किया है यहाँ पर। तो बहुत बैंड बजाई है कल टुच्ची दीदी ने कहीं ना कहीं इस फैमिली की। ऑल्सो टुच्ची दीदी ने एक बात और कही है कि जो ये रोज रोज गुड न्यूज़ करती हैं हमारी जगत दीदी, ये तो भाई मैंने भी नोटिस किया है। जो जगत दीदी का आज का व्लॉग है तो वहां पर भी उन्होंने गुड न्यूज़ किया है। अब वो क्या गुड न्यूज़ है, क्या उनका बुटीक अच्छे प्लेस में सेटल हो रहा है, उनकी खुद की शॉप होने जा रही है, या उनका खुद का मकान होने जा रहा है, या फिर वो कार वो भी ले रही हैं, क्या कर रही हैं कुछ पता नहीं। बस गुड न्यूज़ हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, और ये गुड न्यूज़ वैसे ही सिमिलर है जैसे ये दिखाना चाह रहे हैं कि जगत दीदी की होने वाली है शादी। अब इसी चीज़ को जो है टुच्ची दीदी ने पकड़ा है और बोला है कि भाई रोज़ रोज़ ये शादी मत दिखाओ, ये कंटेंट मत बनाओ इसको, और भाई एक बार में जाओ कोर्ट मैरिज कर लो, उसके बाद फिर जितनी भी भव्यता आपको दिखानी हो, मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन, वो बाद में करते रहना, लेकिन पहले आप जो है कोर्ट मैरिज करना इस बार। क्यों ये टुच्ची दीदी ने ऐसा क्यों कहा भाई? मुझे चलो ये बात भी सही लगती है कि जगत दीदी की शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कोई भी, क्योंकि जगत दीदी ने इतने कांड कर रखे हैं, क्योंकि 36 थे ना, अभी तो 2 ही सामने आए हैं, और भी हो सकते हैं, कांड कर रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे टुच्ची दीदी की बातों से ये भी लगता है कि उन्हें अपने भाई को लेकर भी यहाँ पर श्योरिटी नहीं है,
क्योंकि उनको भी ये लगता है कि अगर इसकी शादी होगी तो कुछ बवाल मेरा भाई भी कर सकता है, इसलिए वो इतना अच्छा मतलब उनको एक्सप्लेनेशन दे रही है, इतने अच्छे से समझा रही हैं कि भाई पहले कोर्ट मैरिज कर लेना, फिर दूसरे दूसरे फंक्शंस बाद में करते रहना, बाद में अपलोड करना व्लॉग्स। तो कहीं ना कहीं टुच्ची दीदी भी श्योर नहीं है अपने भाई को लेकर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर शादी होगी तो उनका भाई फिर से कुछ ना कुछ ड्रामे करेगा। तो वो दिख भी रहा था लप्पू की बातों में कहीं ना कहीं कि रिंग क्यों वापस नहीं करी, क्यों ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। लप्पू ने ही शायद ब्लॉग्स वगैरह को लेकर कुछ बोला था, तो वो जो शॉर्ट्स थे जो जगत जीजा वाले वो भी डिलीट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली खुद श्योर नहीं है, अभी भी इनका जो भाई है वो मानने को तैयार नहीं है, और ये चीज़ ये अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये सामने वाली पार्टी को इतनी अच्छी हिदायत दे रहे हैं कि पहले कोर्ट मैरिज करना फिर आगे की चीज़ें करना। तो कहीं ना कहीं यार इन लोगों के अंदर भी ये चीज़ है ना, ये लोग सब समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिसंबर तक बात हो रही थी। आपको अगर याद हो तो लप्पी और टुच्ची दीदी ने मिलकर एलिगेशंस लगाए थे कि अभी भी बात कर रही हैं जगत दीदी लप्पू से, और उसके प्रूफ्स हैं वो उन्होंने 2 नंबर से निकाले थे, मतलब 2 नंबरी वाली चीज़ों से निकाले थे, फर्स्ट मतलब लीगल तौर पर नहीं निकाले थे। तो उस टाइम पर भी इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, तो इन लोगों ने मना कर दिया था जगत दीदी एंड फैमिली ने कि मेरी बहन बात नहीं कर रही, कुछ प्रूफ हो तो लाओ, क्योंकि इनको पता था कि प्रूफ वो रख नहीं सकते सोशल मीडिया पर। ऑल्सो लप्पू ने भी अपने लाइव में बोल दिया था कि अगर कुछ प्रूफ आते हैं मेरे से रिलेटेड तो फिर मैं जो करूंगा वो मतलब वही बार बार ऐस की धमकी देना, तो वो चीज़ें चल रही थी, तो इन्होंने उस टाइम पर उस चीज़ को रिवील नहीं किया था। तो आज टुच्ची दीदी ने उस चीज़ को रिकॉल किया है और बोला है कि अगर वो चीज़ खुली कि बात हो रही थी, दिसंबर में हो रही थी, और किस नंबर से हो रही थी, अगर वो हमने बता दिया तो एक अलग ही बवंडर आएगा। तो क्या जगत दीदी जो है अपने भाई के नंबर से कॉल कर रही थी यहाँ पर लप्पू को, क्योंकि इन्होंने भाई को दलाल वलाल भी बोला है, बहुत कुछ बोला है कहीं ना कहीं, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं। तो अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है कि बहुत सारी कहानियां हैं जो अभी भी दबी हुई हैं। अभी अभी चाहे वो कंट्रोवर्सी पहली वाली हो या 2.0 हो, दोनों से लगभग 10% ही स्टोरी बाहर आ पाई है। अभी 90% स्टोरी ऐसी है जो दबी हुई है, जो दबी हुई है। हम काफ़ी कुछ सुन रहे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल पर मैंने कहीं सुना है कि अबॉर्शन वगैरह बहुत सारी बातें मतलब निकल कर आ रही है, दबाव बनाना, अबॉर्शन की चीज़ें, बहुत चीज़ें धीमे धीमे सामने आ रही हैं, बट वो कितनी सच्ची हैं ये नहीं मालूम। लेकिन अभी इतना समझ में आ रहा है कि इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीज़ें दबकर रह गई हैं, बहुत सारे गड़े मुर्दे हैं जो कभी भी उखड़ सकते हैं, लेकिन ये उखड़ ना पाएँ, इसलिए जो हमारे जगत दीदी और उनका जो भाई है जिसको लोग भालू भालू बोलते हैं, कुछ लोग नंगा भालू भी बोलते हैं, तो उन लोगों ने जो क्या किया है कि इन चीज़ों को दबाने का पूरा हमेशा भरसक प्रयास किया है अभी भी, क्योंकि टुच्ची दीदी ने बोला है कि फ़ोन आ गया है कहाँ से, पुलिस थाने से, और यही चीज़ें रोकने के लिए, दबाव बनाने के लिए जो है प्रेशराइज किया जा रहा है यहाँ पर कि कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, और इसी वजह से कुछ चीज़ें एकदम से उठती हैं, भवंडर सा आता है सोशल मीडिया पर, फिर वो एकदम से दब जाता है। टुच्ची दीदी ने अभी भी बोला है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये इनके घर से ही हो रहा है, तो हाँ ये बात तो सच है कि घर से हुआ है, घर से वो निकला है तभी कहीं ना कहीं पहुंचा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लप्पी और इनकी जो नंद जी हैं यानी कि टुच्ची दीदी, इन दोनों पर मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि ये जो बाहर आया है ना सोशल मीडिया पर जो आया है वो इनके साइड से आया है, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन लोगों को अभी भी भरोसा नहीं है अपने ही खुद के भाई पर, और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को बंद कराना चाहती हैं हमेशा के लिए, तो इसलिए इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करने का ट्राई किया था, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखा जाएगा आगे आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें तो क्लियर होंगी। बात करें लप्पू की तो वो कृष्टि मायूस के घर पहुंचा हुआ है। ये लोग वैसे भी अपने घर पर टिकते नहीं हैं, ना तो ये लोग अंबाला में टिकते हैं ना ही सीवान में टिकते हैं, दोनों जगह अच्छा अच्छा काम करा लेते हैं, स्टूडियो बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी बैठते नहीं हैं, काम नहीं करते, उस स्टूडियो के अंदर से वीडियो नहीं आते, बस ये लोग घूमते ट्रैवल करते ही रहते हैं यहाँ वहाँ कहीं भी, तो इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनका कोई भी एक पक्का वाला ठिकाना नहीं है। अभी ये कृष्टि मायूस के घर पहुंचे हैं, रास्ते में लप्पू ने फिर से जो है टारगेट किया है मुच्छड़ भैया को, और कहा है कि कुछ लोग आए थे और अब बीच में ख़त्म करके भाग गए हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब अभी मुझे देना है, मैं दूंगा, क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ, अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में मैं दूंगा। और लोग इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपने कार का खर्चा निकालना है। तो लप्पू को मिर्चियाँ बहुत लगती हैं, किसी के घर में कुछ आ जाए, किसी के व्यूज़ बढ़ जाएँ, किसी की अंगूठियाँ एक्सचेंज हो जाएँ, हर चीज़ से पता नहीं इसको इतनी तकलीफ क्यों है। इतनी तकलीफ तो मुझे लगता है इसकी पत्नी को नहीं होती होगी जो कि एक लेडी है, लेकिन ये आदमी होकर इतनी इसको मतलब जलन खाई जाती है। पक्का जगत दीदी और ये एक जैसे हैं, जगत दीदी को भी बहुत जलन खाती है इसको भी, ये लोग मेड फॉर ईच अदर कपल हैं, है ना। अब वो अलग बात है कि भाई इनका नहीं हो पाया जो ये चाहते थे, और हो सकता है इन फ्यूचर ये कुछ करे तो भाई यही जाने, क्योंकि बहुत कुछ सुना हमने, खून भरी मांग, कहीं कुछ जिसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत पहले ही सारी बातें हो चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में ही जाएंगे। हाँ, लप्पी की हम थोड़ी सी बात यहाँ पर करेंगे कि लप्पी जो है
लिमिटेड कपड़े हैं क्या इसके पास, मुझे ऐसा लगता है। जब खीशों से कपड़े आते हैं तो बहुत सारी ये कपड़े पहनती है, बदल बदल कर पहनती है, रोज डेली प्रमोशन करती है। लेकिन जैसे इसके पास प्रमोशन के कपड़े नहीं होते हैं तो उसके पास लिमिटेड कपड़े दिखाई देते हैं। एक वो येलो सूट बहुत ज़्यादा हमने देखा था जब कंट्रोवर्सी पहली चल रही थी, और जब ये लोग गाजियाबाद, वो दिल्ली वाले हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं, दिल्ली वाले कहते हैं, उनके घर पर हमेशा वही सूट पहनती वो नज़र आ रही थी। फिर अम्बाला में भी वो दिखाई दिया सूट, फिर प्रमोशन आने लगा तो थोड़े कपड़े वो कम दिखने चालू हो गए। ऐसे ही अभी हो रहा है। अभी जो एक सूट क्या खरीद लिया है वो, है ना, सलवार सूट है या जो भी प्लाजो सूट है, शरारा है, क्या है वो, इन्होंने जब एलपी ये जा रहे थे तो उस टाइम पर लप्पू ने कहा था कि मैं कपड़े दिलाऊंगा, तो लप्पू ने ले देकर एक एक जोड़ी सूट वो दिला दिया था। वही पहनकर ये आई थी अकेले, जब ये ट्रैवल करके आई थी, प्लेन में बैठकर अकेले आई थी जब ये अपने कैमरामैन के साथ, तो वो सूट ही दिखा था तब वहां पर। उसके बाद वो सूट फिर से दिख रहा है। मतलब ये वाले कपड़े रिपीटेशन में होते हैं, इनके रिपीट करते हैं ये, बाकी नहीं करते हैं। तो झल्ली सी तो ये वाकई में रहती है, और इसको वही सूट अब पसंद आ रहा है क्योंकि इसके पतिदेव ने दिलाया है। बहुत ज़्यादा खुश है ये कि पतिदेव ने दिलाया है, तो एक ही दिलाया है, तो वो एक ही बार बार रिपीट करके पहन रही है। और झल्ली तो है, खाने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है जो हम देखते हैं, तो इनको सलीका तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो बदबू वाली बात आई थी हमारी जगत भाभी के लिए, जो कि उनके भालू भैया ने बात की थी, तो कहीं ना कहीं मैं ये बता दूं कि ये बात उसने ऐसे ही नहीं की होगी, पक्का लप्पू ने जगत दीदी को बोली होगी और जगत दीदी ने ये भालू को बताई होगी। यानी कि जो जगत दीदी हैं और जो भालू हैं, ये किस किस तरीके की बातें आपस में करते हैं, भाई बहन होकर इनके बीच में आपस में कैसी गंदी बातें होती हैं, किस तरीके की बातें ये डिस्कस कर लेते हैं भाई, उसका कोई लिमिट नहीं है। ये यहाँ से समझ में आ रहा है। तो कोई भी कुछ भी अगर चीज़ें कैमरे पर आती हैं ना, तो ये यहाँ वहाँ से उड़ती उड़ती ही जाती हैं। कोई किसी को बताता है तभी बोलते हैं लोग, क्योंकि लप्पू ने भी बहुत कुछ ऐसा बोला था जो किसी की फैमिली से उन्हें पता चल गया था, तो उसके जो है ना खुलासे करने ये आ जाता था। तो ये था आज का पॉडकास्ट। इसके अलावा जो लोग बोलते हो कि दीदी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करिए, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर हम दूसरे चैनल पर बात करते हैं। ये हमारा रिएक्शन बेस्ड चैनल है। यहाँ पर केवल हम ब्लॉगर्स के बारे में बात करते हैं, और इनके बारे में ज़्यादा बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर इंटरेस्ट है तो आप रक्षा सेज को सब्सक्राइब कर लो और टेल्स विद रक्षा को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, और डेली डेली यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पर 1-2-3 दिन के गैप पर ही आता है। टेल्स विद रक्षा में आज मैंने अपने ही लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो मेरी लाइफ में एक घटना घटित हुई थी वो मैंने वहाँ बताई है, तो उसको ज़रूर विजिट करना और सुनना मेरी जो स्टोरी है, और वहाँ पर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।